हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवत गीता यथारूप अध्याय 4 दिव्य ज्ञान श्लोक संख्या 9। हे अर्जुन, जो मेरे आविर्भाव तथा कर्मों के दिव्य प्रकृति को जानता है, वह इस शरीर को छोड़ने पर इस भौतिक संसार में पुनः जन्म नहीं लेता, अपितु मेरे सनातन धाम को प्राप्त होता है। तात्पर्य: छठे श्लोक में भगवान के दिव्य धाम से उनके अवतरण की व्याख्या हो चुकी है। जो मनुष्य भगवान के आविर्भाव के सत्य को समझ लेता है, वे इस भव बंधन से मुक्त हो जाता है और इस शरीर को छोड़ते ही वे तुरंत भगवान के धाम को लौट जाता है। वह बंधन से जीव की ऐसी मुक्ति सरल नहीं है। निर्विशेषवादी तथा योगी जन पर्याप्त कष्ट तथा अनेकों अनेक जन्मों के बाद ही मुक्ति प्राप्त कर पाते हैं। इतने पर भी उन्हें जो मुक्ति भगवान की निराकार ब्रह्म ज्योति में तद आत्मन प्राप्त करने के रूप में मिलती है, वह आंशिक होती है और इस भौतिक संसार में लौट आने का भय बना रहता है। किंतु भगवान के शरीर की दिव्य प्रकृति तथा उनके कार्यलापों को समझने मात्र से भक्त इस शरीर का अंत होने पर भागवत धाम को प्राप्त करता है और उसे इस संसार में लौट आने का भय नहीं रह जाता। ब्रह्म संहिता में यह बताया गया है कि भगवान के अनेक रूप तथा अवतार हैं। यद्यपि भगवान के अनेक दिव्य रूप हैं, किंतु फिर भी वे अद्वय भगवान हैं। इस तथ्य को विश्वासपूर्ण समझना चाहिए। यद्यपि यह सांसारिक विद्वानों तथा ज्ञान योगियों के लिए आगम्य है। जैसा कि वेदों में कहा गया है, एक भगवान अपने निष्काम भक्तों के साथ अनेकों अनेक दिव्य रूपों में सदैव संबंधित हैं। इस वेद वचन की स्वयं भगवान ने गीता के इस श्लोक में पुष्टि की है। जो इस सत्य को वेद तथा भगवान के प्रमाण के आधार पर स्वीकार करता है और शुष्क चिंतन में समय नहीं गवाता, वह मुक्ति की चरम सिद्धि प्राप्त करता है। इस सत्य को श्रद्धापूर्वक स्वीकार करने में मनुष्य निश्चय रूप से मुक्ति लाभ कर सकता है। इस प्रसंग में वैदिक वाक्य लागू होता है। जो कोई भगवान कृष्ण को पर ब्रह्म करके जानता है या उनसे यह कहता है कि आप वही पर ब्रह्म श्री भगवान हैं, वह निश्चय रूप से अविलंब मुक्त हो जाता है। फलस्वरूप उसे भगवान की दिव्य संगति की प्राप्ति निश्चय हो जाती है। दूसरे शब्दों में ऐसे श्रद्धालु भागवत धाम सिद्धि प्राप्त करते हैं। इसकी पुष्टि निम्नलिखित वेद वचन से होती है। श्री भगवान को जान लेने से ही मनुष्य जन्म तथा मृत्यु से मुक्ति की पूर्ण अवस्था प्राप्त कर सकता है। इस सिद्धि को प्राप्त करने का कोई अन्य विकल्प नहीं है। इसका कोई विकल्प नहीं है का अर्थ यही है कि जो श्री कृष्ण को श्री भगवान के रूप में नहीं मानता, वह अवश्य ही तमोगुनी है और मधुपात्र को केवल बाहर से चाट कर या भागवत गीता की विद्वत्तापूर्ण सांसारिक विवेचना करके मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकता। ऐसे शुष्क दार्शनिक भौतिक जगत में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं, किंतु वे मुक्ति के अधिकारी नहीं। ऐसे अभिमानी संसारिक विद्वानों को भागवत्य भक्ति की अहेतु की कृपा की प्रतीक्षा करनी पड़ती है। अंततः मनुष्यों को चाहिए कि श्रद्धा तथा ज्ञान के साथ कृष्ण भावना अमृत का अनुशीलन करें और सिद्धि प्राप्त करने का यही उपाय है। हरे कृष्णा।